डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। जिले के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सोमखरी मोहल्ले स्थित एक निजी कालीन कंपनी के अहाते में स्थित पेड़ पर बीती रात रहस्यमय परिस्थितियों में नेपाली प्रेमी युगल पेड़ की डाल में फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बारे में बताया जाता है कि दीप कारपेट का कालीन कारखाना सोनखरी गांव में स्थित है, जहां नाटेड गलीचे का काम चलता है। इस कंपनी में बड़ी संख्या में नेपाली महिला पुरुष काम करते हैं। बुधवार को सुबह जब परिजनों की निगाह पेड़ की डाल पर पड़ी तो देखा कालीन कंपनी के पीछे छत से सटे बगीचे में स्थित चीकू के पेड़ की डाल में नेपाली प्रेमी युगल एक दूसरे के कमर में गमछा बांधकर नायलॉन की रस्सी के सहारे फांसी के फंदे से झूल रहे थे, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में लगी है। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मृतक विक्रम लामा 25 वर्ष पुत्र पूर्ण बहादुर निवासी बकैया मकवानपुर नेपाल के भाई अविनाश ने बताया कि वह 5 भाई 3 बहन हैं और सभी निजी कंपनी में काम करते हैं। पिछले दिनों मेरा भाई गांव गया था, वहां से गांव की ही विवाहित युवती उर्मिला घालान पुत्री संत बहादुर गांव निजगढ़ जनपद वारा नेपाल को साथ लेकर आया था, जिसकी सूचना उसके द्वारा युवती के पति ईमान सिंह घालान को दी गई थी और पति के आने के बाद को समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया था। पुनः युवती कुछ दिनों के बाद वापस अपने से कालीन कंपनी गोपीगंज वापस आ गई थी और मेरे भाई के साथ ही रहती थी। प्रति दिनों की तरह बीते देर रात दोनों खाना पीना खाने के बाद कंपनी के छत पर सोने के लिए चले गए थे और जब हम लोग शौच के लिए भोर में बाग में गए तो देखा दोनों पेड़ पर झूल रहे थे। वहीं उक्त मामले को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई है। प्रेमिका के इस तरह पेड़ पर नेपाली प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या की खबर से नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मैटर ये है कि यहाँ एक नेपाली परिवार रहता है जो दीप कारखाने में काम करता है और भी बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं और इनकी पूरी फैमिली है। इसमें ये जो नेपाली फैमिली है इनमें जो इनके पेरेंट्स हैं और इनके कई भाई बहन हैं, ये तीसरे नंबर का अपने भाई बहन में। तो इसने एक शादीशुदा नेपाली महिला को ले आया था नेपाल से, ये उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका आदमी आया था फिर बाद में और वो अपनी पत्नी को ले गया था बच्चों सहित। 1 हफ्ते पहले फिर वो जो है अपनी पत्नी को छोड़ गया रक्सौल बॉर्डर में और ये फिर ले आया था। तो अभी इनमें भाई बहनों में इसे परिवार में किसी की शादी हुई नहीं थी और वो महिला आ गई थी, यहाँ रह रही थी इसी के साथ। तो इसी का मनमुटाव था परिवार में, जिसकी वजह से इन्होंने आज फांसी लगा ली। मैंने बताया ना कि परिवार में अभी किसी भाई बहन की शादी नहीं हुई थी, तीसरे नंबर का था और वो 2 बच्चों की माँ थी जो महिला ले आया था। तो इसी मनमुटाव की वजह से दुखी होकर के जो अभी प्राइम फेसी देखने में आ रहा है, तो इस वजह से इसने फांसी लगा ली।